नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम लोग बातचीत करेंगे, वो है वर्णमाला। आपको एक चीज़ जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इससे पहले वर्णमाला के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं, अपलोड है, लेकिन उसमें से कुछ पॉइंट्स रह गए थे दोस्तों, जिसके बारे में मैंने कहा था कि मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि ये अलग से चीज़ें हैं। यदि मैं वहाँ आपको बताता तो दिक्कत हो सकती थी। मैं शुरू करूं उससे पहले इन प्रश्नों पे मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मैं आपको यहां दिखाना चाहता हूं कि ये भाग कितना महत्वपूर्ण है। जैसे पांचों वर्ग हैं, तो पांचों वर्ग के उच्चारण स्थान के बारे में मैंने आपको बताया था, और उसी के बारे में मैं आज एक ट्रिक भी बताऊंगा आपको, जिसकी मदद से आप इन पांचों वर्गों के उच्चारण स्थान को आसानी से याद कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इन तीनों प्रश्नों को आप देख लीजिए, क्योंकि इन तीनों प्रश्नों को देखने के बाद ये भाग कितना महत्वपूर्ण है इस बारे में आपको समझ में आएगा। प्रश्न पढ़ देता हूं। श का उच्चारण स्थान है, अंग का उच्चारण स्थान क्या है, और फिर इसके बाद य का उच्चारण स्थान है। तो इस तरह के प्रश्न दोस्तों पूछता है, और ये प्रश्न इन परीक्षाओं में यूपी सुपर टेट, यूपी राजस्व लेखपाल, यूपी एसआई, बैंक, रेलवे प्रवक्ता भर्ती परीक्षा, ये तमाम परीक्षाएं हैं जिसमें वर्णमाला से प्रश्न पूछ लेता है। और बहुत छोटे छोटे प्रश्न होते हैं, लेकिन कहीं न कहीं इसको हम गलत कर जाते हैं और बिल्कुल मुफ्त में अपने 1 से 2 अंक हम लोग गंवा देते हैं। तो वो चीज़ हमें नहीं करना है, टालना नहीं है चीज़ों को हमें, और किसी भी चीज़ को छोटा नहीं समझना है दोस्तों। एक चीज़ मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि किसी भी चीज़ को कम महत्वपूर्ण या छोटा समझ के आप छोड़ देते हैं, और किसी कारणवश वही चीज़ें आ जाती हैं, तो आपको वहाँ पे पछताने के अलावा आपके पास कोई चीज़ नहीं बचती है। हमें टालने की बहुत ज़्यादा आदत है, मैं इस चीज़ से सहमत हूँ, मैं भी इसी देश का निवासी हूँ, तो टालने की आदत हमारी बहुत ज़्यादा है। एक उदाहरण आपको देता हूँ। परीक्षा हम सभी जानते हैं कि 2 से 3 महीने के अंदर परीक्षा हो जानी है, खास करके यूपी सुपर टेट के बारे में बात करें, या फिर राजस्व लेखपाल की भी परीक्षा यहाँ पे होने वाली है। आवेदन प्रक्रिया जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वो पूर्ण हो चुकी है, लेकिन हम लोग टालते बहुत ज़्यादा हैं कि आज सोचेंगे इसके बारे में, कल सोचेंगे, अभी परीक्षा तो 3 महीने बाद है। तो हम डेट, एक कहें कि मोटी मोटा डेट हमको तो पता होती है, लेकिन हम टालते रहते हैं कि अब इसके बारे में, अभी तो परीक्षा दूर है, इसके बारे में बाद में सोचेंगे। लेकिन वहीं पे एक क्षण के लिए आप लोग मान लीजिए कि यदि आपकी शादी की डेट फिक्स हो जाए, तो आप रोज उसी के बारे में सोचेंगे, जबकि आपके ये जीवन का प्रश्न है दोस्तों। यदि चीज़ों को आप पढ़ लेते हैं, इसके बारे में जानते रहते हैं, तो ये आपका कहीं ना कहीं ये आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि इस फाइट के ज़माने में, इतना हाई कंपटीशन के ज़माने में, एक अंक का कितना महत्वपूर्ण स्थान है। तो मैं बहुत ज़्यादा आपको नहीं यहाँ पे कहूँगा, हम लोग शुरू करते हैं और एक एक करके इन चीज़ों को हम लोग देखते हैं। वहाँ पे मैंने छोड़ा था अंत अस्त व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, इनके उच्चारण स्थान को मैंने छोड़ दिया था और कहा था कि मैं इन चीज़ों को अलग से आपको बताऊंगा। चलिए, इसमें देखिए य, र, ल, व, हम लोग सभी जानते हैं कि अंत अस्त वर्ण है। तो य का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? मैं अभी आपको एक आसान सा रास्ता बताऊंगा, जिससे आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। तो य का उच्चारण स्थान होता है तालु। य का उच्चारण स्थान क्या हो गया? तालु। हम बोल के अगर उस चीज़ को हम लोग व्यवहारिक रूप में देखेंगे, बोल के, तो वो चीज़ हमें और ज़्यादा सही से पता चलेगी। आप ये बोल के देख लीजिए, हमारी जीभ जो है वो तालु को स्पर्श कर रही है। तालु यदि आपको नहीं समझ में आता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो मुख गुहा होती है, हमारे मुंह की जो गुफा होती है, उसकी ऊपरी छत जो होती है, जिससे जीभ हमारी जाके लगती है, उसी को हम लोग तालु कहते हैं। तो आप य को बोल के देख लीजिए, हमारी जीभ कहीं न कहीं कम मात्रा में ही सही, लेकिन तालु को स्पर्श करती है। तो इसका हो गया। बाकी ये है र। तो र का उच्चारण स्थान होता है दोस्तों दंत मूल। अब देखिएगा, जब हम लोग दंत मूल, मैं लिख देता हूं यहां पे, इसका भी, ल का भी उच्चारण दंत मूल से ही होता है। अब दोनों दंत मूल। अब यहां पे मैं रोकता हूं 1 मिनट। आप र को बोल के देखिए और ल को बोल के देखिए। दंत मूल का, या उसको मसूढ़ा भी कह सकते हैं, जब आप किताबों में पढ़ेंगे अलग अलग, इसीलिए मैं कहता हूं कि आप अलग अलग किताबें भी पढ़ते रहिए और
वीडियो तो आप किताबें पढ़ के ही आके यहाँ पे देखिए। अगर नहीं किसी कारणवश आप पढ़ पाए हैं तो यहाँ से देखने के बाद आप जाके वीडियो को देखने के बाद आप जाके किताबों का अध्ययन जरूर करें। इससे आपको फायदा होगा दोस्तों, क्योंकि मैं यहाँ सही बता रहा हूँ कि गलत बता रहा हूँ, कम से कम इसी चीज को चेक करने के लिए भी आप पढ़ते हैं तो आपका ज्ञान जो होगा वो स्थायी होगा, कभी जिंदगी में वो भूलेगा नहीं। बाकी मैं अपनी तरफ से तो कोशिश करता हूँ कि आपको चीजें क्लियर हो जाए। इनको भी आप व्यवहारिक रूप में प्रैक्टिकली आप बोल के देखिए। तो इन दोनों का उच्चारण स्थान दोस्तों दंत मूल से ही होता है, र और ल का। र का एक अन्य भी हम लोग जो उच्चारण स्थान है उसको एक अलग श्रेणी में भी रखते हैं, उसको हम लोग कहते हैं दोस्तों, इसको ध्यान से देख लीजिए, लुंठित। लुंठित। अब लुंठित इसको क्यों कहा जाता है, ये र के बारे में है, ये लुंठित वर्ड भी इसको कहते हैं। जब र का हम लोग उच्चारण करते हैं तो जीभ लुढ़क के वो तालु से लुढ़क के नीचे की तरफ आती है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं लुंठित व्यंजन। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, अगर कहीं विकल्प में लुंठित आपको मिल जाता है तो ये र के बारे में ही है और वहां पे आप निसंदेह बिना किसी झिझक के आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगला व है, इसको दोस्तों इसका भी उच्चारण स्थान होता है दंत ओष्ठ। अब इसको मैं बोल के आपको दिखाता हूं। व जो ऊपर के दांत हमारे हैं वो निचले होंठ को स्पर्श कर रहे हैं, वो आप बोल के देख लीजिए। प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको याद करने में आसानी होगी दोस्तों। इसका होता है दंतोष्ठ, चूंकि दांत और दंतोष्ठ, दांत और होंठ दोनों का प्रयोग होता है, इसलिए ये दंतोष्ठ होगा। तो इस तरह से ये चारों का हम लोगों ने देख लिया। अब ये नीचे आते हैं ऊष्म व्यंजन, ये भी महत्वपूर्ण है और आप यहाँ पे देख लीजिए कि इसके बारे में पूछ भी चुका है, यूपी टेट 2017 में ये पूछा था इससे प्रश्न, तो इसको भी हम लोग को ध्यान से देखना है। और मैं आपको एक चीज बताऊं कि बचपन में हम लोग इस तरह से इसको पढ़े भी हैं, लेकिन हमने वहां केयर नहीं किया है। दिक्कत यही होती है कि हमने वहां पे केयर नहीं किया। हम लोग इसको पढ़ते थे तालवी स, मूर्धन्य स, दांती स, ह। तो इस चीज को हम लोग पढ़े, उसी में इसका उच्चारण स्थान छुपा है दोस्तों। लेकिन हमने क्या किया, हमने वहां पे ध्यान नहीं दिया और जब परीक्षा में पूछा जाता है इस तरह के प्रश्न, तो चूंकि हम लोग थोड़े से तो दबाव में होते हैं, इसलिए इन चीजों को हम गलत कर जाते हैं। देखिए स, तालवी स, तो इसका उच्चारण स्थान है दोस्तों तालु। इसी प्रकार से स, तो ये है मूर्धा। मूर्धा जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जीभ का जो बिल्कुल आधार होता है, जहां से जीभ शुरू होती है, उसी को हम लोग मूर्धा कहते हैं, स। और इसके बाद दांती स, तो ये स दंत मूल होगा, इसका दंत मूल या मसूढ़ा कह सकते हैं, मसूढ़ा। याद रखिएगा दोस्तों, महत्वपूर्ण है और ये महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग याद रखिएगा। दंत मूल आप स बोल के देखिए, जीभ जो है जहां से दांत हमारे बिल्कुल शुरू होते हैं वहां स्पर्श करती है, तो इसलिए हम लोग कहते हैं दंत मूल। इसको, इसका उच्चारण स्थान दंत मूल होगा। इसी प्रकार से ह है, तो इसका उच्चारण दोस्तों होता है स्वर यंत्र। स्वर यंत्र, अब इसको कंठ हम लोग कह सकते हैं, लेकिन स्वर यंत्र या स्वर यंत्रीय इसको हम लोग कह सकते हैं। तो ये इनका उच्चारण स्थान है दोस्तों। एक चीज मैं, जैसा कि मैंने कहा कि आपको एक मैं ट्रिक बताऊंगा, जो पांचों वर्ग होते हैं उनके उच्चारण से, जो उनका उच्चारण स्थान है उससे संबंधित। पसीना थोड़ा सा हो रहा है और फैन चालू कर देने के बाद थोड़ा सा ऐसा लगता है कि साउंड क्वालिटी प्रभावित हो रही है। मैं यहीं पे आपको समझा देता हूं। जैसे 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, क च ट त और प, ये 5 वर्ग होते हैं। यहीं पे मैं आपको बता देता हूं वर्ग, जो इनका उच्चारण स्थान है उसको याद करने का आपको एक आसान सा तरीका मैं बता देता हूं दोस्तों। क च ट त प, देखिए इसका होता है कंठ। लिख देता हूं, इसके बाद मैं आपको समझा दूंगा। कंठ। च, ये तालु, तालु। ट मूर्धा, त दंत और प ओष्ठ। अब समझ लीजिएगा,
यहीं पे मैं करा रहा हूँ, वीडियो भी मैं ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता। ओष्ठ। अब एक चीज़ समझ लीजिए दोस्तों, इनका एक क्रम है, बस उसको हमें पहचानने की ज़रूरत है। क्या क्रम है मैं आपको बता देता हूं प्रैक्टिकली। जब आप इस चीज़ को एक बार समझ जाएंगे तो आपको ये इनका उच्चारण स्थान आपको नहीं भूलेगा। देखिए, कंठ हमारे गले के अंदर का स्वर यंत्र कह सकते हैं एक तरह से, यहां कंठ से उच्चारण होता है इस क वर्ग के, ध्यान दीजिएगा। फिर इसके बाद आता है तालु। ये जो उच्चारण स्थान है दोस्तों, वो क्रमशः अंदर से बाहर की ओर जितने भी हमारे मुख के अंदर अंग हैं वो अंदर से बाहर की तरफ आते जाएंगे। ध्यान रखिएगा, कंठ सबसे अंदर वाला, तालु उसके बाद जो मुंह का ऊपरी छत होता है उसको हम लोग तालु बोलते हैं। फिर इसके बाद है मूर्धा, थोड़ा सा और बाहर आ गए और जीभ का जो शुरुआती भाग है उसको मूर्धा बोलते हैं। इसके बाद होता है दंत, थोड़ा सा और बाहर आए तो हमारे दांत होते हैं। और आखिर में होता है ओष्ठ, जो हमारे मुंह का सबसे बाहरी भाग होता है। तो ये क्रमशः अंदर से बाहर की तरफ भी याद करेंगे और ये वर्ग चूंकि क्रम से ही है तो इस तरह से भी आप जो इनका उच्चारण स्थान है वो आसानी से आप याद कर सकते हैं। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। चलते चलते एक चीज़ आपसे ज़रूर कहूँगा कि यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मगन ट्यूटोरियल्स के परिवार को बड़ा करने में हमारी मदद करें, हमें सपोर्ट करें। जब ये गतिविधि आप करते हैं तो हमें एक आत्मबल मिलता है दोस्तों। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि हमारा ये प्रण है, हमारी ये प्रतिज्ञा है, हमारी ये कमिटमेंट है कि हम आपको अच्छी प्रकार से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराएंगे और कराते रहेंगे। यदि आप हमें सपोर्ट करते हैं तो हमारा आत्मबल और बढ़ेगा और इससे बेहतर से बेहतरीन कंटेंट लाने की हमें एक प्रेरणा मिलेगी। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।